सकता। अपनी पार्टी के सदर कहते हैं जिनको दूध और टॉफी के नाम पे जेलों में भरा गया उनको भी हम छुड़ा कर लाएंगे, क्या किस तरीके से देखेंगे इस बयान का जो हमारा मानते हैं कि मानते हैं कि वो मेरी बात सुनिए, हमारा जो सेक्युलरिज्म का एजेंडा है उसको आगे लेते हुए आपकी हंसी बता रही है, आप सवाल जो है बाकायदा तौर पर उस हिसाब से नहीं दे पा रहे। मैं आपको सवाल का जवाब बिल्कुल अच्छी तरीके से दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर की माँ थी वो उस टाइम। माजी की अगर बात करें तो जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ या पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, आपको लगता है कि उसी की सजा जम्मू कश्मीर इस वक्त भुगत रहा है? मैं आपको एक बात सारी ऐसे बातें भी हुई कि गोलियों से काम नहीं चलेगा, बयान से और बातचीत करके हल निकलेगा, इससे क्या मुराद थी? ये तो हमारे साथ, ये तो हमारा पहले से ही लिखित में हमने उनसे लिया कि आप 370 और 35 उनका मुद्दा मंशूर 70 साल से यही था। पहले मेरी क्वेश्चन। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पीडीपी के सीनियर लीडर ज़ुहैब साहब। सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे जो आज पीडीपी ने यूथ कन्वेंशन किया, क्या ये बाकायदा तौर पर उन उम्मीदों पे खरा उतरा जिस तरीके से पीडीपी चाहती थी? देखिए, हमारा जो यूथ कन्वेंशन था ये आज हमने कुछ 7-8 दिन पहले डिसाइड किया था कि हम लोग यूथ से मिलेंगे जी। और मैं आपको सच बात बताऊं कि ये यूथ की ही बहुत अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो हमारा यूथ है, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप हमसे बात कीजिए। तो उनकी जो ये रिक्वेस्ट थी हमने उनको सीरियसली लिया और हमने आज ये यूथ कन्वेंशन किया। और आपने खुद ही देखा कि 10-15 हज़ार लोग थे यहाँ पे और बहुत ही शानदार यूथ कन्वेंशन था। इसका मतलब ये है जम्मू कश्मीर का एक फ़र्द, जम्मू कश्मीर का नौजवान पीडीपी के साथ है जी। आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, इस जलसे में कई सारी ऐसे बातें भी हुई कि गोलियों से काम नहीं चलेगा, बयान से और बातचीत करके हल निकलेगा, इससे क्या मुराद थी? ये तो हमारे साथ, ये तो हमारा पहले से ही ये हमारा एजेंडा है। मुफ्ती साहब ने बोला है ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से, तो बात ही तो करनी है। हम इस वक्त बोली से बात बनेगी? बात तो करनी है। हमसे कोई बात करे ना करे, लेकिन उन्हें बात ज़रूर करनी पड़ेगी हमसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के फ़र्दों को यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर को आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स से या फरमानों से नहीं चला सकते। आपको यहाँ के लोगों को हिस्सेदार और भागीदार बनाना पड़ेगा किसी भी डिसीजन में। हम ये नहीं कहते कि हम आइन से बाहर हैं, हम आइन के अंदर है, लेकिन आपको यहाँ के लोगों को डिसीजन मेकिंग में आपको यू हैव टू मेक देम अ पार्ट इन प्रोसेस ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग। इट कैन नॉट बी दैट कि आप एक सेगमेंट को अलग ही रखे और खुद ही से फरमान और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल के बोले कि ये हो गया जी, वो हो गया। ऐसे तो नहीं हो सकता। ये भी सवाल आपसे रहेगा, इस बाकायदा तौर पर इस कन्वेंशन में ये भी बात सामने आई कि हर एक को दबोचा जाता है, बयानबाजी करता है तो उसके पीछे बाकायदा तौर पर एजेंसीज लगा दी जाती हैं, बाकायदा तौर पर उसे डराया जाता है, इससे क्या मुराद थी आखिर? ये तो एक आपको पता ही है, ऑनस्लॉट जो है वो बड़ा एक्सट्रीम चल रहा है। मुझे लगता है इमरजेंसी जो 1977 में हुई थी उससे ज़्यादा ख़तरनाक इस टाइम अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के हिसाब से ऑनस्लॉट चल रहा है। तो हमने देखा है कि हर कोई फ़र्द यहाँ पे डरा हुआ है, लेकिन इन सारी चीज़ों का एक ही जवाब है। और बिलखुसूस मैं आपको एक बात बताऊँ जम्मू कश्मीर के नाते कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसा ही है। कोई बात करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ शुरुआत कर दी जाती है उसकी, चाहे कोई भी हो, एजेंसी लगा दी जाती है। लेकिन इसका सिर्फ एक ही जवाब है। इसका सिर्फ एक जवाब ये है, एक जुमला है, वो ये है, बिना डरे सच बोलिए। बिना डरे सच बोलने से ही हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। अपनी पार्टी के सदर कहते हैं जिनको दूध और टॉफी के नाम पे जेलों में भरा गया उनको भी हम छुड़ा कर लाएंगे, क्या किस तरीके से देखेंगे इस बयान? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी जब वो बात हुई थी, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अच्छा है कि आपने ये सवाल पूछा। बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं आप कि आपने ये सवाल पूछा। अक्सर यही तोहमतें लगाई जाती हैं कि आपने तो कहा था ये सब। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्या आपकी अम्मा घर पे जब आप छोटे थे या अभी भी अगर आप कोई गलती करेंगे, आप हीटर के पास जाते हैं, जिस हीटर को इन लोगों ने बैन कर दिया कि हीटर नहीं खरीद सकते, अगर आप उस हीटर के पास जाएंगे, छोटा बच्चा हीटर के पास जाएगा तो अम्मा क्या कहेगी? अम्मा यही कहेगी ना, तो उसके हीटर के पास मत जाओ। तो वो कभी कभी डांट के भी बोलती है हीटर के पास मत जाओ, यही बात है ना। तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर साहिबा जो उस टाइम थी, वो माँ थी जम्मू कश्मीर की, और जब देखती थी कि कोई भी बच्चा वो गोलियों का शिकार हो रहा तो उस बच्चे से नाराज़ होती थी कि आप वहाँ क्या करने गए थे,
एक माँ की तरह समझाती थी, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, आप क्यों गए हैं वहाँ। आपकी हंसी बता रही है, आप सवाल जो है बाकायदा तौर पर उस हिसाब से नहीं दे पा रहे। मैं आपको सवाल का जवाब बिल्कुल अच्छी तरीके से दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर की माँ थी वो उस टाइम, और उस तरीके से उन्होंने बताया था कि आप वहाँ मत जाइए। आप तो इसी तरीके से ये बयान पेश करना था कि दूध और टॉफ़ी लाने गए थे। ये सब देखिए, जो माजी में जो बातें हो रखी हैं वो तो हो गई, अब उसमें तो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। इफ़ यू आर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, तो मैं आपको बात उसका आंसर दे दूँ। आपने बड़े ही मुसलसल बड़े अच्छे तौर तरीके से जवाब दिया। चलो खैर, एक और सवाल रहेगा। माजी की अगर बात करें तो जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ या पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, आपको लगता है कि उसी की सज़ा जम्मू कश्मीर सख्त भुगत रहा है? मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि आप नए नए जर्नलिस्ट हैं ना, तो उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था महबूब बेग साहब के साथ ग्रेटर कश्मीर में। उसमें हमने रीजंस दिए थे कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस क्यों किया। सबसे पहली बात, 25 से 26 सीटें जम्मू ने दी बीजेपी को, वो तो मैंने नहीं दी, वो तो आपने नहीं दी, वो तो लोगों ने दी ना। एक जम्मू रीजन को आप गवर्नमेंट से बाहर कैसे रख सकते हैं जब एक रीजन ने उनको वोट दिया है? तो उनको ये रीज़न था हमारा एक, उनको उसमें गवर्नमेंट में लाने का। दूसरी चीज़, जम्मू प्रेडोमिनेंटली हिंदू है, कश्मीर प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों को यहाँ से अलग रखें, सरकार से अलग रखें? हम सेक्युलरिज्म का जो हमारा एजेंडा है, मानते हैं कि वो, मेरी बात सुनिए, हमारा जो सेक्युलरिज्म का एजेंडा है उसको आगे लेते हुए हमने वो अलायंस किया था। तीसरी चीज़, मुझे एक बात बताइए, चाहे कोई भी तंजीम हो, अभी तक कितनी भी तंजीमें आई, आर्टिकल 370 और 35A के साथ हाथ नहीं लगाया जाएगा। ये बीजेपी ने खुद कहा एजेंडा ऑफ अलायंस में, और उस पर दस्तखत किया। लिखित में हमने उनसे लिया कि आप 370 और 35A को, उनका मुद्दा मंशूर 70 साल से यही था। पहले मेरी क्वेश्चन आंसर सुनिए। 370 और 35A को आप टच नहीं करेंगे, उन्हें लिख के दिया एजेंडा ऑफ अलायंस में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनकी जो नीयत वो ख़राब हो गई, सरकार तोड़ दी, और उसमें हमारी क्या गलती है? आप मान सकते हैं कि उस वक्त वो गलती थी पीडीपी की? उसमें कोई गलती नहीं थी। हमने वाजपेयी की जरा देखा था, वाजपेयी साहब ने ये बताया था कि जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के नाते हम लोग जम्मू कश्मीर का पूरा हम लोग जम्मू कश्मीर के लिए सारे सोल्यूशन निकालेंगे। हमें क्या पता थी ये जो बीजेपी है, ये वाजपेयी की बीजेपी नहीं, ये कुछ और ही बीजेपी है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालने वाली बीजेपी है। आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए। और आप मुझे एक बात बताइए, इनकी कौन सी बात सच होती है? सारी बातें तो जुमला ही जुमला है। वो गंदे गंदे जुमले देते हैं, 15 लाख वापस आ जाएंगे, आए 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, आ गई 9 करोड़ नौकरियां, कश्मीर करप्शन फ्री हो जाएगा, FA स्कैम, SIJ के SI स्कैम। और आजकल जुल्म की इंतहा तो इतनी है कि अब बिजली की भी 30, 40, 50% इन लोगों ने रेटें बढ़ा दी, वो भी सर्दियों से पहले। तो आप ही बताइए, इनका एजेंडा ही कुछ और था, हमें कैसे पता? आपकी बिलखुसूस बिल्कुल एक साफ नीयत से आप किसी के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि हम आपके साथ ये करना, और वो भी वहाँ से उसी साफ दिली से दिखाए विनियर, इट वॉज अ विनियर। तो उसकी हिसाब से वो लोग बोलेंगे कि हम आपके साथ हाथ मिलाएंगे, लेकिन उनके मंशूर ही कुछ और थे, हमें कैसे पता? खैर, जिस तरीके से आज कन्वेंशन हुआ, अब देखने वाली ये बात है कि किस तरीके से पीडीपी जो है अपना ग्राउंड मजबूत करती है और लगातार लोगों से खिताब करती हुई नजर आती है। देखते रहिए द टाइपराइटर।